आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज हम सभी यहाँ भारत माता के उस पावन दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने हमारे देश को केवल आज़ाद ही नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से सशक्त और संगठित भी बनाया। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वह दिन जब भारत ने स्वयं को कानून के शासन वाला राष्ट्र घोषित किया। साथियों, इस दिन के महत्व को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो बलिदान, संघर्ष और त्याग से भरे हुए हैं। आज़ादी से पहले भारत एक समृद्ध देश होते हुए भी प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों को लूटा, हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश की और भारतीयों को उनके ही देश में दास बना दिया। लेकिन वे यह भूल गए कि भारत की मिट्टी में क्रांति जन्म लेती है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लाखों लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत की नारी भी रणभूमि में पीछे नहीं है। इन अनगिनत बलिदानों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन साथियों, सिर्फ आज़ाद होना ही पर्याप्त नहीं था। हमें यह तय करना था कि आज़ाद भारत कैसे चलेगा, किस नियम से चलेगा और किसके लिए चलेगा। इसी सोच के साथ संविधान सभा का गठन हुआ। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हुआ। इसी ऐतिहासिक दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। प्रिय साथियों, गणतंत्र का अर्थ केवल सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है हम नागरिक को समान अधिकार, हर व्यक्ति को न्याय और हर मनुष्य को सम्मान। हमारा संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, धर्म मनाने की स्वतंत्रता देता है और समानता का अधिकार देता है। लेकिन साथ ही यह हमें कर्तव्यों की भी अपेक्षा करता है। आज के युवा भारत से यही अपेक्षा है कि हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर देश की एकता को मजबूत करें। देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन से सिद्ध होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आइए हम सब संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, देश की गरिमा को बनाए रखेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।